हेलो एंड नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर। समझेंगे पहले रियल नंबर होता क्या है, किस किस टॉपिक को हमें यहाँ पे कवर करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एग्जाम में उनमें से कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं या बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिलेबस पे पहुंचते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, समझना है कि रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे। सेकंड हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, क्या बोलता है ये, इसके बारे में समझना है। थर्ड टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, हमें यहाँ पर पढ़ना है कि क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। फिर इन दोनों का रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशनशिप हमें पढ़ना है। और लास्ट में हमें प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़नी है। अगर इनमें से बात करें इंपॉर्टेंट की, तो आप देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है 3 मार्क का। रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ और एलसीएम से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले इसको समझेंगे बहुत डिटेल में। तो रियल नंबर समझने से पहले पहले हम कुछ और नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। इन पांचों का ही सम अप होता है रियल नंबर। कहने का मतलब है कि रियल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर से, प्लस में होल नंबर से, प्लस में इंटीजर से जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, प्लस में रैशनल नंबर, प्लस इरेशनल, इन सबको मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। बात करें अगर नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन ये कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक आप काउंटिंग गिन सकते हैं। दैट मीन्स हम मानते हैं इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरीके से अगर होल नंबर की बात करें, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0 का होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जबकि जो होल नंबर होता है वो आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो सबसे पहले 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और फिर आगे आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स इन्फिनिटी तक। ठीक है। फिर बात करते हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, जहाँ पर हम नंबर लाइन पे आप अक्सर देखते हैं हम 0 भी दिखाते हैं। 0 के राइट साइड जाओगे तो वहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर दिखाते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड जाओगे तो हम वहाँ पे नेगेटिव नंबर दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, इस तरफ आप जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यू होती है +1 2 3, इस तरफ आते हो तो नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो 0 भी इंटीजर्स है, इधर वाली जो वैल्यूज है पॉजिटिव नंबर वो भी इंटीजर्स है, इधर वाली जो वैल्यूज है नेगेटिव नंबर वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर के अंदर आप देखेंगे 0 भी आएंगी और पॉजिटिव वाली वैल्यू आएंगी 1 2, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से नेगेटिव वाली वैल्यू भी आती है -1 -2, कहाँ तक जाएंगी, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने 9th क्लास में बहुत पढ़ा है डिटेल में। रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड शर्त क्या होती है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कि Q की वैल्यू जो होती है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। तो दैट इज रैशनल नंबर। बात करें अगर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा है जो रूट वाले नंबर होते थे, √3 आ जाए, √5 आ जाए, ये कौन से होते थे, इरेशनल। इसके अलावा जो हम देखते हैं डेसिमल नंबर होते थे, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, वो भी क्या होते थे, इरेशनल नंबर। जिसमें हम देखते हैं कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0.1214, या इसको हम बोल सकते हैं, आगे ये बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा, ना तो रिपीट होगा ना तो ख़त्म होगा। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या मानते हैं, इरेशनल नंबर मानते हैं। और इन सबको मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। तो याद रखना। और रियल नंबर को इसीलिए हम स्पेशली बोलते हैं कि नंबर लाइन पे आप जितने भी नंबर शो कर सकते हैं ना, वो सारे ही नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो आप नंबर लाइन पे नहीं शो कर सकते, नेचुरल नंबर है, आप डेफिनेटली इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर 0 होगा, 0 के आगे आप बढ़ेंगे 1 2 3 4, जो भी नंबर आप लिखेंगे ये सारे ही क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर।
होल नंबर की बात करें तो जीरो से काउंट करो तो जीरो भी रहेगा, और जीरो के आगे आप जितने नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 जो भी लिख रहे हैं आप, वो सब भी क्या हो जाएंगे, होल नंबर में आ जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, होल नंबर को भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर में अभी हमने देखा जीरो, जीरो के अगर हम राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव, तो यानी कि इंटीजर के केस में हम नेगेटिव नंबर भी नंबर लाइन पे तो शो करते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर अपॉन में आ जाते हैं, बटे में आ जाते हैं, तो क्या हम यहाँ पर शो नहीं करते, जैसे वहाँ मुझे शो करना है, यहाँ पर मान लो 0.5 मुझे शो करना है, तो मुझे पता है वो यहाँ पे मिड में पड़ेगा बिल्कुल, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो 0.5, तो आप डेसिमल नंबर को भी दिखा सकते हो, इसके अलावा आप अपॉन में भी इस चीज़ को दिखा सकते हो, 1/2 हो तो आप इसको भी दिखा सकते हो आराम से 0.5, ठीक है। तो यानी कि हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे आराम से दिखा सकते हैं। बात करें इर्रेशनल नंबर की, इसको भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। 9th क्लास में आपने सीखा है कि √3, √5, √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो दैट मीन्स ये सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, इन सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। तो इसीलिए हम एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देते हैं रियल नंबर को, कि वो सारे नंबर जो आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और हम इन सारे नंबर्स को शो कर सकते हैं। तो याद रखना है कि रियल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर से होल नंबर प्लस में z मतलब इंटीजर, और रैशनल नंबर को हम रैशनल एंड इररेशनल, इन सबसे मिलके बना होता है क्या, हमारा रियल नंबर, ठीक है। तो अब जो डेफिनेशन पे आते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल और इररेशनल। तो रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होता है दोनों का, किसका, रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का। तो ये बात हम यहाँ पढ़ चुके हैं, सिर्फ रैशनल और इररेशनल का नहीं बल्कि ये सबका ही क्या होता है, सम अप होता है। सेकेंड लाइन है, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। तो अभी हमने समझा कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे सारे नंबर जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं वो सब रियल नंबर ही काउंट होते हैं। फिर है, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी हम देख चुके हैं कि प्लस में भी हो सकता है नंबर और नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आई होप कि रियल नंबर क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी ये नंबर्स भी आपको समझ में आए होंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। सो ये हमारा पहला पॉइंट था, या बोल सकते हैं पहली चीज जो हमें कवर करनी थी, कि समझना था रियल नंबर क्या होता है, वो हम अच्छे से यहाँ पर समझ चुके हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले समझेंगे प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। बात करें अगर प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ओनली टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और इन दो फैक्टर में से भी कौन कौन से होते हैं, पहला जो फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा, और दूसरा जो फैक्टर होगा वो इट सेल्फ होगा। इट सेल्फ का मतलब है जो भी टेबल होगा, जो भी नंबर होगा वो अपने ही टेबल में आ रहा होगा। लेट सपोज 2 है, तो अगर मैं 2 की बात करूं तो आप देखेंगे सॉरी, 2 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 2 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, फैक्टर का मतलब होता है जो इस नंबर को काट दे, यानी कि जो इससे डिवाइड कर दे उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो 2 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2 भी है जो 2 को डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर है जो 2 को डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आप 3 को देखोगे तो 3 को अगर हमें डिवाइड करना है तो 1 से भी डिवाइड होता है और साथ में 3 से भी डिवाइड होगा, और कोई नंबर है, नहीं है। 5 की अगर हम बात करें तो 5 भी देखो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। 7 की बात करें तो 7 भी 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 11 की, 11 भी 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। तो यही सेम बात यहाँ लिखी है कि अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर पॉसिबल होते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है, यानी कि जो भी टेबल होगा वो खुद ही होगा जो खुद को डिवाइड करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा प्राइम नंबर क्या होता है। सेकेंड बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 से लेके आप जहाँ तक भी काउंट करेंगे, इन नंबर्स में से अगर हम प्राइम नंबर को छांट के अलग कर दें तो बाकी जो नंबर बचते हैं वो सारे ही कंपोजिट हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल है उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर में होते हैं। तो इनमें जो नंबर हमने छोड़ दिए उनको कर लेते हैं काउंट। 2 के बाद 3, 3 के बाद देखो 4 आता है। 4 की अगर हम बात करें तो चेक करते हैं कि 4 को कौन कौन से नंबर है डिवाइड कर सकते हैं, वही उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 4 को आप देखोगे 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 खुद भी डिवाइड कर सकता है। तो 3 नंबर हो गए, 2 से एक्स्ट्रा हो गया ना एक फैक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट कोई नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज हमने 6 ले लिया। 6 को अगर चेक करोगे 1 की टेबल से काट सकते हैं, 2 की टेबल से भी डिवाइड होगा, 3 की टेबल से भी डिवाइड होगा और 6 की टेबल से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर है। कोई और नंबर लेंगे, अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 को देखोगे 1 की टेबल में कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और फिर इसके अलावा 8 से कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं प्राइम नंबर जो हमने यहाँ पर समझा, अब यहीं पे आपको ना आगे दिए जाएंगे नंबर जहाँ पे आपको बोला जाएगा जो नंबर है आपको इसके फैक्टर्स बताने, लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बताने। तो प्राइम फैक्टर्स यानी कि याद रखना, प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, फिर 3 है, फिर इसी तरीके से 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर, बाकी जितने भी नंबर बचे अगर आप प्राइम नंबर को हटा दोगे तो वो सारे ही क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हमने पढ़ लिया, रियल नंबर क्या होता है अच्छे से समझ में आया। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है निकालना आप सबको पहले से आता है, बहुत बार आप बचपन से ये चीज़ सीख रहे होंगे, बट यहाँ पर मेन हमारा फोकस है कि हम मीनिंग समझे कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है, मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जाना है। तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये इसकी फुल फॉर्म बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो यहाँ एक वर्ड पे ध्यान दो, मल्टीपल, और नीचे यहाँ हमें गिवन है फैक्टर्स। फैक्टर्स अभी हमने पढ़ा, फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर दे वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल जो नंबर आपको गिवन है आप उसी को और मतलब टेबल पढ़ते जाइए तो वो आपको मल्टीपल मिल जाते हैं, या उसी नंबर में सेम नंबर ऐड करते जाओ तो भी आपको क्या मिलते हैं, उसके मल्टीपल मिलते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ, जैसे मुझे 2 के मल्टीपल्स चाहिए तो मैं 2 का टेबल लिखती चली जाऊंगी, या 2 2 ऐड करते जाओ नंबर में। तो यहाँ पर देखो 2 2 में 2 ऐड कर दो 4 आ जाएगा, या ऐसे बोल सकते हो टेबल पढ़ना, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, 14, 16, 18। तो ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा जहाँ तक भी आप जाए। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 4 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल में देखोगे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 4 ऐड करते जाओ तो भी आपको मिलते जाएंगे, या आप टेबल पढ़ते जाओ तो भी मिलते जाएंगे। 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया। तो ये आगे कंटिन्यू में चलता जाएगा। अगर इसी तरह 3 की चेक करें तो 3 में आप देखोगे 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, फिर इसके बाद जाएंगे तो हम 21 आएगा, 24 आएगा, 27 आएगा, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। इसी तरीके से 9 के मल्टीपल अगर हम ले तो 9 हो गया, 9 2 जा 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, ये इस तरीके से कंटिन्यू में चलता जाएगा। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है जो नंबर है उसी का टेबल पढ़ते जाओ तो हमें मिलते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, अब यहाँ पर बोला क्या जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो चाहिए हमें, लेकिन हमें कॉमन चाहिए। कॉमन मतलब जो भी 2 नंबर आपने उठाए उनके बीच में कॉमन चाहिए। तो अगर मैं 2 और 4 की बात करूँ तो अगर मैं इनके बीच में कॉमन पहचानूं तो कौन कौन से मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। तो आप देखो 4 यहाँ पर कॉमन है, और आगे बढ़े तो क्या कॉमन है, 8 यहाँ पर कॉमन है,
12 भी यहाँ पर कॉमन है। फिर इसके आगे अगर हम जाएं तो 16 यहाँ पर कॉमन है। फिर और आगे जाओगे तो यहाँ पर 20 होगा कॉमन, आगे यहाँ पर और जाओगे तो 20 कॉमन मिलेंगे। तो ये नंबर्स है जो हमें क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है, कॉमन चाहिए और मल्टीपल चाहिए। तो कॉमन हमने पहचान लिया, अगर 2 नंबर होंगे तो 2 के बीच में कॉमन पहचानोगे, 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर के बीच में कॉमन पहचानोगे। लेकिन हमें कॉमन में भी कौन सा कॉमन चाहिए, हमारे पास तो बहुत सारे कॉमन आ गए, तो हमें चाहिए लीस्ट। लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 4। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी कि ये चीज़ हमने कैसे निकाली। सबसे पहले मल्टीपल्स बोला गया है, मल्टीपल हमने निकाला। फिर मल्टीपल में हमें बोला गया है सबसे छोटा कॉमन नंबर पहचानो इनमें, और वो भी क्या हो, मल्टीपल में। तो सबसे छोटे हमने देखे कॉमन तो बहुत सारे थे, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है। आगे जाओगे तो 24, 28 सब कॉमन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें पर कौन सा चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, इसमें 4 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने का छोटा तरीका भी है, वो हम आगे सीखेंगे, बट यहाँ मीनिंग समझना है तो इसलिए इतना एक्सप्लेन करके मैं इन चीज़ों को समझा रही हूँ। आगे बात करते हैं। अब मान लो कि चलो ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम 3 और 9 को लेते हैं, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, सबसे पहले मल्टीपल। तो ये रे सारे मल्टीपल यहाँ लिखे हुए हैं। फिर हमें इनमें से पहचानना है कॉमन कौन कौन सा है जो दोनों के टेबल में कॉमन है। तो हमें दिख रहा है यहाँ 9 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 18 कॉमन है, और अगर हम बात करें तो क्या कॉमन है यहाँ पर। फिर आगे चलते जाओगे 27 कॉमन है। तो हमें ये 3 मिल रहे हैं, आगे और जाओगे तो और भी मिलेंगे। तो हमें ये 3 मिल रहे हैं, पर हमें इन तीनों कॉमन में से कौन सा कॉमन चाहिए, जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा क्या है, 9 है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ 3 का और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से एलसीएम का मेन मीनिंग क्या होता है। जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनके मल्टीपल में आपको कॉमन मल्टीपल पहचानना होता है, और उस कॉमन में भी हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल पहचानना होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलसीएम। बात करते हैं अब एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म देखोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये मल्टीपल पे फोकस करता था, ये फैक्टर्स पे फोकस करता है। ठीक है, तो मल्टीपल में हमने देखा जो टेबल्स होते हैं, आगे कंटिन्यू करते जाओ, वो होते हैं। जबकि फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो अब यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 और यहाँ पर 4 था। तो हमें 2 और 4 के बीच में अब क्या पहचानना है, एचसीएफ पहचानना है। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो फैक्टर में हम चेक करेंगे कि 2 कौन कौन से टेबल से कट सकता है, और जो 4 है वो किस किस टेबल से कट सकता है। तो 2 की अगर हम बात करें तो आप देखोगे 1 के टेबल से कट सकता है, 2 के टेबल से कट सकता है। क्या और कोई टेबल है जिससे कटेगा, नहीं कटेगा। इसी तरीके से 4 की अगर हम बात करें तो ये कट सकता है 1 के टेबल से, 2 के टेबल से और 4 के टेबल से। तो हमें फैक्टर्स बोले गए थे, हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन फैक्टर्स में हमें क्या पहचानना है, कॉमन पहचानना है। तो कॉमन यहाँ पर देखें तो क्या है, 1 भी कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 भी कॉमन है और यहाँ पर हमारे पास 2 भी कॉमन है। बट हमें कौन सा कॉमन चाहिए, इस बार हमें हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा वाला कॉमन चाहिए। तो इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 2 है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि 2 और 4 के एचसीएफ की, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल 3 और 9 का भी ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास 3 है और 9 है, हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर्स देखोगे। तो अगर मैं बात करूँ 3 के फैक्टर्स की, तो 3 को कौन कौन से टेबल काट सकते हैं वो आपको लिखना है। तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आएगा, और किसी टेबल में आएगा नहीं। 9 की अगर हम बात करें तो 9 के फैक्टर्स में 1 आएगा, 3 आएगा और 9 खुद आएगा। मिल गए हमें फैक्टर्स। अब इनमें हमें कॉमन पहचानना है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन की बात करें तो यहाँ पर देखोगे कॉमन में 1 भी आएगा और 3 भी आएगा। पर आपको कौन सा कॉमन चाहिए, जो हाईएस्ट हो, बड़ा हो।
तो बड़े की अगर हम बात करें तो 3 है, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ HCF किसका 3 और 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम के केस में हमें कॉमन मल्टीपल देखना होता है, लेकिन छोटा वाला जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा हम वो निकालते हैं, जबकि एचसीएफ में हम सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, आई होप एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बहुत अच्छे से यहाँ क्लैरिफाई हुआ होगा। अब इसको निकालने के और भी तरीके हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम अब कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप ऐसा थोड़ी ना कि उसका भी टेबल पढ़ने लग जाएंगे कि उसका भी टेबल आप लिखेंगे फिर उसमें पहचानेंगे, तो नहीं। तो दूसरा तरीका क्या होता है, एक दूसरा तरीका समझते हैं शॉर्ट। कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ ले लिया 15 और 75 ले लेते हैं। हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। फिफ्टीन और 75 का, तो यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का अलग अलग। 15 का अलग से एलसीएम ले लो और 75 का अलग से एलसीएम ले लो। 15 का एलसीएम लोगे तो ये 3 के टेबल में कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 के टेबल में ये 1 बार में, और इसी तरीके से 75 का लोगे तो 5 के टेबल में ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और ये 2 15 बार में, फिर 5 के टेबल में ये 3 बार में, फिर ये 3 के टेबल से कट जाएगा 1 बार में। तो इनके फैक्टर्स यहाँ पे ये जो हमारे को मिले वो लिखेंगे हम। तो 15 और यहाँ पर हमें मिला है 75। तो 15 के अगर हम टुकड़े देखें तो 3 इंटू 5 है, या फैक्टर्स भी बोल सकते हो। यहाँ पर अगर देखोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 मिला है हमें। इसको ना आप दूसरे फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हो। दूसरे फॉर्म का मतलब है जैसे यहाँ पर 5 2 बार आया ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। लिखना चाहो तो लिखो, वरना आप किसी भी तरीके से लिखोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ से पहचानना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखते थे। तो ये फैक्टर्स ही हैं, क्योंकि आप देखोगे 15 को 3 भी काट सकता है और 5 भी काट सकता है, और 1 हमेशा होता है, तो 1 भी यहाँ पर होगा, आप मान सकते हो उस चीज़ को। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर देखेंगे 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो अब क्या करना है, 3 भी कॉमन है तो 5 भी कॉमन है, दोनों को यहाँ पर लेकर आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 15। दैट मीन्स दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना होगा 15। ठीक है, अब इसी में अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो एक तरीका होता है एलसीएम का कि आप दोनों का ना एक साथ एलसीएम ले लो। ये थोड़ा सा लॉन्ग है। 15 और 75 का एक साथ एलसीएम ले लो, तो आप देखोगे 5 के टेबल में ये 3 बार में आएगा और ये 15 बार में आएगा। फिर 5 के टेबल से अगर हम करें तो ये 3 बार में आएगा और ये भी 3 है। फिर यहाँ पर 3 के टेबल से करेंगे तो 1 और 1 मिल जाएगा। और अब इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 75। तो आ गया ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर आ गया 75। तो यहाँ पर आपको दोबारा से क्या करना पड़ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ जाएगा और दोनों का एक साथ लेना पड़ जाएगा, तो आप क्या निकाल सकते हो एलसीएम। दूसरा तरीका भी है, उसके लिए क्या करना होता है, ये जो हमने फैक्टर्स निकाले ना, हम इसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। और लिख रही हूँ मैं, एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि आपने ये जो फैक्टर्स निकाले थे ना, इन्हीं की मदद से आप क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर हमें देखना है जो जो ये आपके पास फैक्टर आए ना, उनमें सबसे छोटा फैक्टर क्या है। इनमें सबसे छोटा फैक्टर 3 है, तो हम यहाँ 3 को लिखेंगे, और 3 हम वो वाला लिखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा बार 3 आया होगा। तो 15 में मैं अगर देखूँ तो एक बार ही आया है, 75 में भी देखूँ तो 3 एक बार ही आया है। तो अगर एक बार आया तो फिर हमें एक ही बार लिखना पड़ जाएगा 3 इंटू, अब पहला नंबर तो हमने कवर किया, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड फैक्टर क्या आ रहा है 5, तो 5 भी कौन सा लिखना है, जो सबसे ज़्यादा बार जहाँ पर आया होगा हमें सिर्फ वो लिखना है। तो आप देखोगे 75 में 2 बार आया है और 15 में 5 एक बार आया है, तो जहाँ 2 बार आया हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 लिख सकते हो, या 2 बार लिख लो, 5 इंटू 5 लिख सकते हो।
तो ठीक है, मैं 5 × 5 लिख देती हूँ। तो ये आ गया 5 × 5। इस वाले को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मानते हैं आप ज़्यादा पावर को यहाँ लेकर आए, तो ये वाला 1 भी यहाँ कवर अप हो जाता है एक तरीके से। अब क्या करना है, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे सेम ही आएगा, 75 आएगा। यही सेम फैक्टर आपको यहाँ मिले, तो आप चाहो इस तरीके से निकाल लो, आप चाहो इस तरीके से निकाल लो, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हमें एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है, मान लो कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, एक सेकेंड। तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 35 और 18। इसका भी हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो हम इसका LCM लेंगे, तो 35 का LCM लोगे और इसी तरीके से 18 का भी LCM लोगे। तो 35 का LCM लेंगे तो ये हमें दिख रहा है 5 के टेबल से कट जाएगा 7 बार में, और 7 के टेबल से कट जाएगा 1 बार में। इसकी बात करें 2 के टेबल में ये 9 बार में आएगा, 3 के टेबल में ये 3 बार में आएगा, और फिर 3 के टेबल में ये 1 बार में आएगा। तो यहाँ पे 35 की अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो हमें मिल रहा है 5 × 7। 18 की बात करें तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 × 3 × 3। अब सबसे पहले क्या निकालना है, HCF 35 का और 18 का। तो HCF के लिए हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पर फैक्टर होते हैं उनमें हमें कॉमन और सबसे बड़ा फैक्टर पहचानना होता है। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो आप देखोगे कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 5 यहाँ पर है, नीचे वाले में 5 नहीं है। ऊपर 35 के फैक्टर में 7 है, नीचे कहीं 7 नहीं है। 18 के फैक्टर में 2 है तो ऊपर कहीं 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है तो ऊपर कहीं 3 नहीं है, फिर 3 है फिर भी 3 नहीं है। तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता हम मानते हैं कि वहाँ पर 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं 35 को तो 1 भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी 1 डिवाइड करता है। तो जहाँ नहीं होता कुछ कॉमन वहाँ मान के चलते हैं कि 1 है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। तो LCM का पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था, 35 और 18 का एक साथ LCM ले लो, जो आपको यहाँ पर उसके फैक्टर्स मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, और वो तरीका आप सबको आता भी होगा। तो हम दूसरे वाले तरीके की बात करते हैं जो अभी हमने समझा। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले क्या करना होता है, LCM में जितने भी ये फैक्टर आ रहे हैं वो सारे फैक्टर यहाँ तक आते हैं, बट हम सबसे पहले प्रेफरेंस उसको देते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर 1 है, तो आप 1 लेना चाहो तो 1 ले लो। ऊपर भी एक बार है नीचे भी एक बार है तो 1 हो जाएगा। इनटू में 1 लो या मत लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो सेम ही नंबर रहता है। फिर बात करते हैं अगला नंबर क्या है, 2। 2 यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है। ऊपर कहीं 2 है नहीं है, तो एक बार है तो उस नंबर को हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 ऊपर भी होता और एक से ज़्यादा बार होता, लेट सपोज 3 बार होता, तो फिर मैं ऊपर के 3 बार ही 2 को उठाती, नीचे वाले 2 को फिर मैं नहीं उठाती। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 2 के बाद और थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या है, 3 है। अब 3 को हम चेक करेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ऊपर 3 है ही नहीं और नीचे 3 2 बार है, तो इनको उठाएंगे जहाँ पे ज़्यादा बार आया, तो 3 × 3 लिखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब अगला फैक्टर क्या है, 5। ऊपर 5 है पर नीचे नहीं है, तो एक बार तो है ना, तो हमें फिर इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नंबर एक बार है तो भी हम उठाएंगे, और एक से ज़्यादा बार है तो जहाँ पे ज़्यादा बार है हम उसको उठाते हैं, फिर कम वाले को छोड़ देते हैं। 7 को भी चेक करेंगे तो 7 ऊपर नीचे में चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही बार है, तो 7 को भी यहाँ पर उठाओगे। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5 × 7 = 35, 35 दूनी 70, और 70 में कितना हो गया, 7 × 9 = 63, तो ये हो जाएगा 630। ये आ गया LCM। ठीक है, तो आई होप कि ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से निकालना है। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड था जो हमने पढ़ा। तो हम यहाँ पर रियल नंबर क्या होता है समझ चुके हैं, LCM और HCF क्या होता है अच्छे से समझ चुके हो, कैसे निकालना है ये भी हम देख चुके हैं, लॉन्ग मेथड भी हम देख चुके हैं और शॉर्ट मेथड भी देख चुके हैं। जो आपको सही लग रहा है आप उस तरीके से जाइए, शॉर्ट वाला मेथड समझ में आया तो आप उसी मेथड से जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमें कहता है कि कोई भी अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है तो आप उसको क्या है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दीजिए। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का मतलब उसको तोड़ दो, और जब आप उस नंबर को तोड़ते हो तो प्राइम नंबर्स में ही तोड़ो।
ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 है और 20 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो आप देखोगे 6 के फैक्टर्स अगर मैं निकालने जाऊँ तो बहुत सारे फैक्टर्स है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। इसी तरीके से 20 के अगर मैं फैक्टर्स देखूँ तो क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है और 20 है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आए। लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, ये हमें बोलता है कि जितने जो भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, 20 भी कंपोजिट नंबर है, इसको आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर के। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कौन कौन से नंबर प्राइम है, तो 6 के फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 ही प्राइम है। तो कहने का मतलब है 6 को 2 और 3 के फॉर्म में लिख के दिखाओ, जितना भी आप तोड़ सकते हो, और टूटेगा तो लिखो। 3 2 जा 6 हो रहा है, तो इसका मतलब और नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब है 6 को हटा दो, 1 को हटा दो, ठीक है। 20 में भी चेक करें तो 20 में भी आपको कौन से नंबर लिखने हैं, सिर्फ प्राइम प्रोडक्ट, प्राइम नंबर जो होंगे ना उन्हीं के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हटाओ, 2 प्राइम नंबर है तो ये रहेगा, तो 20 के केस में 2 रहेगा, इनटू में 4 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको भी हटाओ, 5 है तो 5 लिखो, इनटू में 10 है, 10 भी नहीं होता प्राइम नंबर, ये भी नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 ही तो हुआ ना ये, बल्कि ये 20 है, तो इसका मतलब एक 2 और लगा दो, तो अब ये कितना हो जाएगा, 20 बन रहा है। तो यही कहने का मतलब था कि आपको प्रोडक्ट में लिख के दिखाना है, लेकिन किसके प्रोडक्ट में, सिर्फ प्राइम नंबर। आप कोई कंपोजिट नंबर यहाँ नहीं लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि आपको क्या करना पड़ता है, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो ये हमने फैक्टर्स लिखे, लेकिन कौन से फैक्टर्स लिखे, प्राइम नंबर, तो इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। आई होप ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो नंबर है आपको इसको नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है, या बोल सकते हो फैक्टर्स लिखने होते हैं, पर सिर्फ वो फैक्टर्स लिखने होते हैं जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। कैसे लिखोगे, कुछ नंबर्स जो छोटे होंगे उनको आप वर्बली भी तोड़ सकते हो, कुछ नंबर जो बड़े हो जाएंगे आप वर्बली नहीं तोड़ पाओगे, तो उनके लिए सिंपल तरीका है कि आप क्या कर लो, उसका एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ पर भी 6 है, 6 का एलसीएम ले लेते तो भी आप देखोगे आपको यही चीज़ मिलेगी। 6 है, 6 का एलसीएम लोगे, 2 की टेबल से 3 आएगा, 3 के टेबल से 1 आएगा, सेम चीज़ तो हमने यहाँ लिखी थी। तो अगर हम इसको बोले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 20 है, 20 को भी क्या कर लो, इसका भी एलसीएम ले लो, 2 की टेबल से लोगे 10 आएगा, फिर 2 की टेबल से लोगे 5 आएगा, फिर 5 की टेबल से लोगे 1 आएगा। सेम यही चीज़ हमने यहाँ लिखी थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है 2 × 2 × 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ लिया 6 को और 20 को भी, ठीक है। तो याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिर्फ इतना कहता है कि जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर है ना, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो और फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो, ठीक है। बस इतनी सी बात कहता है, एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे तोड़ना है वो हमने अभी सीख लिया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिए, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी ये नंबर्स आपने इसको तोड़ा है ना, इसको मैंने अभी बताया था कि दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 × 3 1 1 पावर के साथ, यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर 2 × में 5 की पावर 1, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपका दिल करे, आप ऐसे लिखना चाहो तो भी ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखोगे तो भी ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं पहले हमें वो चेक करना है। तो अगर हम 6 और 20 में देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन है, ऊपर 3 है 6 के फैक्टर्स में, लेकिन नीचे नहीं है, नीचे एक और 2 है पर ऊपर नहीं है, नीचे 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ कॉमन 2 ही मिल रहा है। तो 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का पहला तरीका क्या है कि 6 और 20 का एक साथ एलसीएम ले लो, जो उसके ये बाहर वाले ये टुकड़े आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आप क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है, जो आपने फैक्टर्स किए हैं इसी की मदद से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर इसमें क्या है, 2 है। 2 देखो सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर आया है, तो सबसे ज़्यादा बार नीचे आया है, 20 के फैक्टर्स में कितनी बार आया है, 2 बार। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 × 2, ऊपर वाले 2 को फिर हमें लेने की ज़रूरत नहीं है,
फिर देखते हैं 2 के अलावा अगला फैक्टर क्या है, तो 3 है जो थोड़ा बड़ा है। तो 3 को अगर हम देखें तो ये सिर्फ 6K में आया हुआ है, लेकिन नीचे वाले में नहीं है। तो 3 एक बार आया हुआ है तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। एक चीज़ याद रखना कि एलसीएम के अंदर जितने फैक्टर होते हैं ना वो सब यहाँ कवर अप होते हैं, बस उनमें से हम सिर्फ उसको छोड़ देते हैं जो कम बार आया हो। अगर वही सेम नंबर ज़्यादा बार आया होता तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो हमने 3 को भी लिख लिया। फिर अगला क्या बचा है, 5। तो 5 अगर हम देखेंगे तो नीचे है, ऊपर नहीं है, यानी कि 20 के फैक्टर में तो 5 है, लेकिन 6 के फैक्टर में 5 नहीं है, तो एक बार है, तो हम इस 5 को भी लिखेंगे। और अब आप इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15 टू जा 30, 30 टू जा 60। तो दैट मीन्स इसके कॉमन अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, सो आई होप ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, आपको उसको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ देना है, और फिर जो आपने प्राइम नंबर में उसको तोड़ा है, फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। तो ये जो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। वापस आते हैं सिलेबस के पार्ट पे, हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। तो रियल नंबर क्या होता है हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ये भी हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। एचसीएम और एलसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं। 2 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है कैसे निकाल सकते हो, तो इसको अभी हम करेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं। 3 टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमने 3 टॉपिक पढ़ा है, इससे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मूव करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।